देखिए, सबसे बड़ी बात कि चुनावी माहौल है सुजाता, और बिहार में और उत्तर प्रदेश में जितना चुनावी रंग आपको देखने को मिलेगा शायद ही पूरे देश में कहीं मिलेगा। और सारण से चुनाव लड़ रही रोहिणी, और पहली बार समझ लीजिए उनके लिए लॉन्च पैड सारण बना है। और सारण में राजीव प्रताप रूडी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी कि वो राबड़ी देवी को जो सुरक्षा गार्ड मिले हैं उनका इस्तेमाल रोहिणी कर रही है। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद रोहिणी बौखलाई है, उसके बाद ये बयान सामने आया। जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जब नवादा में प्रधानमंत्री पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर सामने आई थी जब नीतीश कुमार ने चरण छुए थे प्रधानमंत्री के। इस पर निशाना साधा जा रहा है। और जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो ओहरा है वो बहुत पुराना है, सबसे पुराने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो पैर छू रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और राम मंदिर का मुद्दा तो पूरे देश में आपको मालूम है कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर बिल्कुल अनूप, और अभी तो शुरुआत भरी हुई है, अब ये रंग और चढ़ने वाला है। लेकिन सनातन विरोध का जो बयान है, जो मंशा है, वो अभी भी नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की करते हैं। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, और उसकी वजह है द गार्जियन की एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 20 आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। इसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम तिलमिलाई हुई है। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में होने की वजह है हाफिज सईद को जहर दिया जाना। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आतंकी सईद को जहर दे दिया गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। आतंकी सईद को जहर दिए जाने की खबर ऐसे वक्त पर आई है जब ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करने के लिए भारत सरकार ने आदेश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस हत्या को अंजाम दे रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत उन लोगों को निशाना बना रहा है जिसे वो दुश्मन मानता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकी घूमते हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान के बिलों में छिपे बैठे हुए हैं। ऐसे में जब द गार्जियन में आतंकियों के खात्मे की खबर छपी तो पाकिस्तान ने जहर उगलना शुरू कर दिया। देखिए कैसे पाकिस्तानियों के सीने में दर्द उठने लगा है। पाकिस्तानी आतंकियों को आतंकी मानने को ही तैयार नहीं है। जो द गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है, ठीक है, द गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। अच्छा यार, इंडिया असल में यार छुप के वार करने वाला जैसे मुल्क होता है ना, वैसे अच्छा। वो छुप के वार कर रहा है। वो पीछे से बैक बाइटर्स टाइप, ये इंडिया वैसे लोग। पाकिस्तानी पाकिस्तान को पाक साफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई आतंकी है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भारत के लोग पाक आर्मी ने पकड़े हैं। इतना ही नहीं, भारत पर पलटवार करने की गीदड़ भपकी भी दे रहे हैं। मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे? नहीं तो सर, हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हैं, हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है, और ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा। अच्छा। ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स, और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। अगर वो कुछ करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी भी मुंह तोड़ तो जवाब देंगे। पाकिस्तानी आर्मी इज वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर वेरी ब्रेव। कुछ पाकिस्तानी आवाम ऐसी भी है जो जानती है कि पाकिस्तानी आतंकियों का अड्डा है और आतंकियों का सफाया पाकिस्तान की एजेंसियों को करना चाहिए था, लेकिन शायद ये उनके बस की बात नहीं है। इंडियन एजेंसीज ने जहाँ पे आके उन्हें मारा है। सबसे पहले तो ये बताएं, इस न्यूज के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ये सुन के आप?
यार काफी बुरा लगा है, क्योंकि क्या नाम है, हमारे जो यहाँ पे हमारी एजेंसीज हैं इन्हें काम करना चाहिए था इसके खिलाफ। ठीक है, सबसे पहले तो यही राइट बनता है ना। इससे पहले हमने ये भी सुना उसामा बिन लादेन वाला भी सीन हमने सुना। उसामा बिन लादेन की भी एग्जीक्यूशन हुई थी, तो ठीक है। वो भी यही है कि हमारी एजेंसी इन्वॉल्व थी, इस वजह से ये लोग क्या नाम है बाहर से अमेरिका ने आके उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन ये उसकी प्रॉपर कोई रिपोर्ट हमें मिली नहीं थी। ठीक हो गया। प्रॉपर बताया नहीं गया था कि उसकी बॉडी कहाँ पे गई, या फिर आगे जो भी फर्दर रिपोर्ट थी वो किसी को नहीं लेकिन ये तो हम भी मानते हैं ना कि वो यहाँ पे मौजूद था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, जो कि अभी भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि भाई इस तरह उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे जब न्यूज आती हैं, ऐसी चीजें सामने आती हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज आता है? हम तो कहते हैं हम एक पीसफुल कंट्री हैं, हम तो पीस चाहते हैं, लेकिन जब ऐसे आए दिन कोई ना कोई खबर आएगी दहशतगर्दी के हवाले से, क्या इमेज आता है? यार अच्छा इमेज नहीं जाता यार, क्योंकि बाहर से जब क्या नाम है टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके ज़हन में यही होता है कि क्या नाम है हम पाकिस्तान आ रहे हैं तो ये सेफ नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों के खात्मे पर बिल बिला रहा है, लेकिन द गार्जियन की रिपोर्ट सही है या गलत, ये बड़ी डिबेट का इशू है। लेकिन इस मुद्दे ने चुनाव में बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम किया है। बिहार के जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला और ये कहा कि पहले आतंकी हमला करके चले जाते थे, लेकिन आज भारत घर में घुसकर मारता है। 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी? कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी रैली में द गार्जियन रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद दुनिया पर बोझ है। पहले की कांग्रेस सरकार आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। पीएम मोदी हमेशा से इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश हैं कि मानते ही नहीं और आतंकियों के पनाहगार बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करोड़ों के बस से पता नहीं चलता वोटर का मुंह। जीते कोई भी बस काम हो तो हर हर मोदी घर घर मोदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। कौन भारी पड़ रहा है? अभी तो बीजेपी भारी पड़ रही है। कोई पता नहीं है, जनता जनार्दन है। हम मोदी जी को भगवान जैसा मानते हैं। आज तक किसी पार्टी ने इतना काम किया नहीं है महिलाओं के लिए। मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी भी। एसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। आम चुनाव आम लोगों के बीच से। जाटलैंड पर खासा फोकस है। इस सीट पर पलड़ा किसका भारी है? क्या माहौल है इस बार? कौन बाजी मारेगा? सत्ता का मूड। जमीन से बताएंगे हम जनमत का मन। रिपब्लिक पर पब्लिक का मुंह।